प्रिय मित्रों, ये कथा है एक ऐसे राज्य की है जो सत्ता, वैभव और शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का नाम था काशी और उसके सम्राट थे राजा विक्रमकेतु। उनके पास अपार सेना, धन दौलत और असीम सत्ता थी। लेकिन एक चीज की उन्हें कमी थी, आंतरिक शांति। इसी काशी की धरती पर एक दिन एक चर्मकार का बेटा, जो अब आत्मज्ञान से पूर्ण एक संत बन चुका था, आगमन करता है। उसका नाम था संत रविदास। मित्रों, संत रविदास न किसी जाति का प्रवक्ता था, न किसी धर्म का। वह बस ईश्वर की भक्ति, प्रेम और सेवा का पुजारी था। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि ऊंच नीच, धर्म, जात पात सब उसकी सभा में एक साथ बैठ जाते। हर दिन उसकी सभा में सैकड़ों लोग एकत्र होते। ब्राह्मण, व्यापारी, किसान, स्त्रियां, बच्चे, मुसलमान, भिक्षु, सब संत की वाणी जैसे आत्मा की प्यास बुझा देती। प्रिय मित्रों, परंतु जहां सत्य की रोशनी फैलती है, वहां अज्ञान की दीवारें जलने लगती हैं। राज्य के कुछ ब्राह्मण और मौलवी इससे चिढ़ने लगे। एक चर्मकार का बेटा भगवा वस्त्र पहनकर वेदों की बात करता है, ये तो धर्म की मर्यादा को कलंकित कर रहा है। लोग मस्जिद और मंदिर छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। अगर इसे ना रोका गया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ब्राह्मण और मौलवियों ने मिलकर राजा विक्रमकेतु के दरबार में संत रैदास की शिकायत की। महाराज, ये संत रविदास एक धोखेबाज है। ये लोगों को धर्म से भटका रहा है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान। ये आपकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। प्रिय मित्रों, राजा क्रोधित हुआ। उसने संत रविदास को अपने दरबार में बुलवाया। मित्रों, जब संत रविदास दरबार में पहुंचा, राजा क्रोधित होकर बोला, तू कौन होता है राजा को धर्म सिखाने वाला? तूने भगवा क्यों पहना? किस अधिकार से वेदों की चर्चा करता है? संत रविदास शांत स्वर में बोले, राजन, रंग वस्त्र का नहीं, हृदय का होता है। सत्य को जनेऊ की, आत्मा सबकी एक है। प्रिय मित्रों, राजा विक्रमकेतु आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, इसे तुरंत जेल में डालो, और ऐसी जेल में जहां कोई रोशनी तक न पहुंचे। मित्रों, संत रविदास को एक अंधेरी सड़ी गली कोठरी में डाल दिया गया। वहां नवा न प्रकाश, बस पत्थरों की नमी और जेलर की क्रूरता। लेकिन संत रविदास न भयभीत हुए न क्रोधित। उन्होंने ध्यान लगाया और प्रभु का नाम जपते रहे। राम नाम सत्य है, भीतर जो बसत है वही ब्रह्मा का रहस्य है। मित्रों, और फिर एक रात जैसे पूरी जेल अचानक प्रकाश से भर उठी। लोहे की जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगीं। ताले खुल गए, कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। संत रविदास बाहर निकले। न किसी की ओर देखा, न किसी से कुछ कहा, बस वहीं ध्यानस्थ होकर खड़े हो गए। जेल के पहरेदार ये सब देखकर दंग रह गए। राजा विक्रमकेतु को सूचना दी गई कि संत रविदास कोठरी से बाहर आ गए हैं। महाराज, राजा गुस्से से बोला, संत रविदास को किसने छोड़ा? पहरेदार बोला, महाराज, किसी ने नहीं, ताले खुद टूट गए। ये चमत्कार है। प्रिय मित्रों, राजा इस घटना से विचलित हुआ, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। प्रिय मित्रों, राजा सोचने लगा, एक बार का चमत्कार धोखा भी हो सकता है। अगर ये सच्चा है तो अगली परीक्षा में नहीं बचेगा। ब्राह्मण बोले, महाराज, उसे उग्र हाथी के सामने डलवाइए। अगर वह बच गया तो मान लेंगे कि वह सच्चा संत है। मित्रों, राजा ने आदेश दिया, कल सूर्योदय से पहले संत रविदास को दरबार के सामने हाथी के आगे डाला जाएगा। अगली सुबह एक बहुत विशाल मैदान, हजारों लोगों की भीड़। उस मैदान में एक और हाथी, जिसे क्रूरता से उग्र बनाया गया था। हाथी की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे अभी वह किसी को कुचल डालेगा। मित्रों, दूसरी ओर संत रविदास शांति से खड़े, आंखें बंद, मन में बस एक नाम था, राम। हाथी दौड़ता है, भीड़ चीखती है, अब बचना असंभव है। लेकिन हाथी संत रविदास के पास पहुंचते ही रुक जाता है। उसके विशाल पैरों की गूंज मिट जाती है, वह शांत हो जाता है। मित्रों, हाथी कुछ समय बाद झुकता है, अपने सिर को संत रविदास के चरणों में रख देता है, जैसे सेवक अपने मालिक के आगे सिर झुकाता है। ये सब देखकर समस्त भीड़ नारा लगाती है, संत रविदास की जय हो। प्रिय दोस्तों, राजा विक्रमकेतु ये मंजर देखकर स्तब्ध रह गया।
राजा विक्रमकेतु अब तक 2 बार संत रविदास सभा बुलाई, दरबारियों, ब्राह्मणों और प्रजाजनों से भरा महल। और उस सभा के बीच खड़ा था एक युवा सैनिक, ध्रुवसेन, जो अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। मित्रों, राजा ने आदेश दिया, आज संत रविदास की तीसरी परीक्षा होगी। हम इस सैनिक को विष देकर मृत्यु को सौंपेंगे और फिर संत रविदास को कहेंगे कि इसे जीवित करें। यदि वह जीवित ना कर सके तो प्रमाणित होगा कि वो केवल एक जादूगर है, कोई संत नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सब चौंक गए। किसी की मृत्यु, यह तो अमानवीय है मित्रों। लेकिन सैनिक ध्रुवसेन ने सिर झुकाकर कहा, यदि किसी संत की सत्यता के लिए मेरी बलि है तो मैं तैयार हूं। राजा के वैद्य ने अत्यंत तीव्र विष का प्याला तैयार किया। ध्रुवसेन ने दोनों हाथ जोड़कर संत रविदास की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि आप सत्य हैं तो मुझे जीवन पुनः मिलेगा, यदि नहीं तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह कहकर उसने विषपान किया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर नीला पड़ गया। सांसें थम गईं। पूरे दरबार में सन्नाटा हो गया। राजा विक्रमकेतु ने संत रविदास की ओर देखा और कहा, हे संत श्रेष्ठ, अब तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम सच्चे संत हो तो इसे जीवित करो, वरना सिद्ध होगा कि तुम केवल भ्रम फैलाने वाले हो। मित्रों, संत ने एक बार भी क्रोध नहीं किया, न राजा को दोष दिया, न परिस्थिति को। वह मृत सैनिक के पास गए, उसकी बंद आंखों पर हाथ रखा और आंखें मूंदकर राम नाम का जप करने लगे। प्रिय मित्रों, पूरा दरबार स्तब्ध। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते। ध्रुवसेन की देह अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। तभी संत रविदास के मुख से एक प्राचीन मंत्र निकला, नमो जीवात्म स्वरूपाय प्राण स्वरूपाय नमः। संत रविदास बोले, हे ईश्वर, तू ही प्राण है, तू ही जीवन है, तू ही परम सत्य है। यदि इस देह में धर्म के लिए मृत्यु स्वीकारने की भावना थी तो तू इसे फिर से चेतना दे। मित्रों, और उसी क्षण सभी ने देखा, ध्रुवसेन की उंगलियां हिलने लगी, फिर उसके होंठ कांपे और फिर उसने आंखें खोल दी। ध्रुवसेन जीवित हो गया था। प्रिय मित्रों, जहां पूरे दरबार में पहले मौन था, अब सभी के चेहरों पर खुशी थी। सभी ने भक्ति की गूंज से कहा, संत रविदास की जय हो। प्रिय मित्रों, संत रविदास बोले, राजन, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारा आत्म परीक्षण था। सत्य की पहचान चमत्कारों से नहीं, हृदय की निर्मलता से होती है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, करने वाला तो वही भगवान राम है जो सबके भीतर है। मित्रों, राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह मंच से नीचे आया और संत के चरणों में गिर पड़ा। हे संत, मैंने आपको ना पहचाना, मैंने अहंकार में आपको अपमानित किया, कृपा करें। प्रिय मित्रों, संत मुस्कुराए। राजन, जो अपने अपराध को स्वीकार लेता है उसका हृदय ईश्वर के निकट पहुंचता है। उसी रात राजा विक्रमकेतु को एक स्वप्न आता है। वह देखता है संत रविदास प्रकाश से घिरे हुए कहते हैं कि राजन, जो बाहर की सत्ता को त्याग देता है वही भीतर की सत्ता प्राप्त करता है। राजा बनना आसान है, संत बनना कठिन। मित्रों, राजा चौंक कर उठता है, पसीने में लथपथ। अगली सुबह वह अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग देता है, राज सिंहासन को छोड़कर संत रविदास के चरणों में बैठता है। प्रिय मित्रों, इस घटना के बाद काशी में एक नया युग शुरू होता है। जात पात, धर्म, ऊंच नीच, सबका भेद मिटने लगता है। संत रविदास की वाणी गूंजती है, राम एक रहीम, एक आत्मा, सबकी एक प्रेम ही पूजा है। यह थी कथा संत रविदास की, जिसने न केवल एक उग्र हाथी को वश में किया बल्कि एक सम्राट के हृदय को भी जीत लिया। प्रिय मित्रों, जिस तरह सत्य को कैद नहीं किया जा सकता, प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया उसके आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। मित्रों, अगर हमारी यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।